तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग तैयारी करने वाले हैं एसएससी प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा कंप्लीट तैयारी हो चुका है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए और कितने क्वेश्चन कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये सेशन एक टेस्ट के तौर पे होने वाला है, तो आपका 50 में से कितना मार्क्स आ रहा है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 50 में से कितना मार्क्स आपका आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला वन्य डीएनए का परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला डीएनए का परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में योजना अवकाश कब था। तो दोस्तों योजना अवकाश का अवधि कब था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1966 के सूखे के पश्चात, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। तो दोस्तों कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोर्ट सईद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो दोस्तों किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और करा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। जो यहाँ पे दोस्तों सौंप दिया होगा, ठीक है, सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका अवध, ठीक है। अवध के नवाब ने, ठीक है, अवध के नवाब ने इसको इलाहाबाद और करा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। तो दोस्तों फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, ब्लैक बॉक्स। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया। तो दोस्तों विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह ये कौन सा देश लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिभा और प्रतिष्ठा के साथ कितनी राशि दी जाती है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख रुपए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 3 लाख। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेबर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। तो दोस्तों लेबर्न जेम्स ये कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बास्केटबॉल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था।
तो दोस्तों चोल राजवंश से उभरने वाला सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक राज चोल थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पिचर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों पिचर शब्द ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो दोस्तों किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर दिल से अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहें हम, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं अगला। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1911 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ कर दी गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा काम नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाती है? तो दोस्तों एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर को दर्शाती है, ठीक है, 111 किलोमीटर। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 111 किलोमीटर, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमानित मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के तहत अनुमानतम मासिक पेंशन कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपये। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना की? तो दोस्तों किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलग्राम का युद्ध। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया हुआ था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों गैलेरस ज्वालामुखी ये कोलंबिया में स्थित है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कोलंबिया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आईने अकबर किसने लिखा? तो दोस्तों आईने अकबर अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा अध्याय दोस्तों ये है बालकांड। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बालकांड। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पंचमहल किसमें स्थित है? तो दोस्तों पंचमहल ये कहाँ पे और किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा दुनिया में सबसे सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजीला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो दोस्तों चांद बीबी ये अहमदनगर की शासिका थी, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानपुर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में रजत क्रांति से किससे संबंधित है? तो दोस्तों रजत क्रांति ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडा और चिकन का उत्पादन से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो दोस्तों भारत में नहीं हुआ है वो कौन सा नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ ये अलवार संतों द्वारा किया गया हुआ था, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवार संतों द्वारा। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो दोस्तों विचित्र नाटक ये किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीमा साझा नहीं करती है? तो दोस्तों इसका 3 ऑप्शन यहाँ पे है और चौथा ऑप्शन दोस्तों आगे है। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बलिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बलिया। यही जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीमा साझा नहीं करती है, तो वो है बलिया जिला, बलिया जिला। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अरावली श्रेणी ये स्थित है राजस्थान में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 सितंबर। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो दोस्तों तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कोतवाल था, तो दोस्तों कोतवाल क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तहसीलदार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तहसीलदार। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों तंबाकू की खेती ये अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसका बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केटी शाह ने, केटी शाह। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 39 के ए में, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के ए में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया भारतीयों को, ठीक है।
ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कौन सा कहलाता है, विस्फोट तारा कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपरनोवा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपरनोवा। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, पार्थिव ग्रह कौन से है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह ये कौन से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, चारों ग्रह पार्थिव ग्रह है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह किसको कहा जाता है, कठोर सतह वाले उपग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह कौन से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बृहस्पति। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन थे। तो दोस्तों दो मुगल शासक कौन थे वो दोनों, तो ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर और शाहजहां। दोस्तों यही दोनों मुगल बादशाह ने अपना जीवन कथा स्वयं लिखे थे। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर और शाहजहां। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। तो दोस्तों एकमात्र तारा कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता है। तो दोस्तों सूर्य को एक राउंड घूमने में कितना समय लगता है, तो वो समय को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक ब्रह्मांड वर्ष। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और 50 में से आपका कितना मार्क्स आया है दोस्तों, काउंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, 50 में से आपका कितना आंसर आया है, काउंट करके ज़रूर बताइए कितना नंबर आया है। दोस्तों वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।